ओम नारं भगवन्धनामने सुगन्धं पुष्पवर्धनम्मा ओम मोक्षयामाला ओम भगवन्धनामने सुगन्धं पुष्पवर्धनम्मा मोक्षयामाला ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशा विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मी कान्तं कमलनयनं लोकविद्यां वन्दे विश्वं भवयानां सर्वलोकैकनाथं कस्तूरिदगन्धनाथमणि वक्षस्थलें नासाग्रीवन्मोतिकाङ्गनतले मेघोदरे काङ्गनं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुरजितं कण्ठे जलमूर्तावली गोपाले परिमैथुलो गोपालचूडामणि उदितवनदे महाराज आप सभी भक्तजन खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, तालियों की सेवा करते हुए आरती का लाभ ले। हाँ
Prabhu
मेरा देश का बाबा निर्धन है कई गाँव के आगे अभिनव से अनधन जनता नारायण के धन जान जो शरण तुम्हारे आता आश्रम दिखाते हुए यहाँ श्री कृष्ण चरण से शरण होगा शरण गिरी कहलावे कृष्ण चरण के प्रताप से दिया जलधारा पुष्पधरो संधा कंठी के नाद करे यहाँ पर तरगाए जलगारा आनंद में भव से परिपूर्ण यश गाए जगसारा कृष्ण प्रदान मृत्यु के पर शरणी यहाँ बिताए महोत्सव सारे मित्र नहाए समीप चरणम जागलाया चिरमिया नाम भविष्य भक्ति को भक्ति करते परिक्रमाया तुम्हारे कृष्ण विलास जय भाते विदानगति सारा हे धनातु हे भूपालु साधि भावलो भगिनाथ तुम्हारे तुम्हारे आया पूर्ण करे सर्वदा हे सर्वे महाराज महाराज महादेव के कृष्णनामा भगवान जी पार्वती मैया के आनंद जी भगवान जी पार्वदेव के हर हर महादेव शिवरे हर नर्मदे हर आज भगवान श्री कृष्ण महाराज की आशीर्वाद और उनकी कृपा से हमारे बीच में बना है। उनके साथ श्री हर्षद जी भट्ट जो कि उन्हें लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी जी हैं और गोलो गौशाला जो उन्हें में है और आज नारियों की स्थिति वहाँ पर देखते हैं वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के समय थी जो ऐसी बड़ी होती है तो उनके पीछे जिनकी जगह तपस्या समझ रहा है जी हमारे बीच में बता रहे हैं गुरुजनों से निवेदन करता हूँ कि वो आसन ग्रहण करे और हमें आशीर्वाद प्रदान करे। मेरा निवेदन है कि आप आसन ग्रहण करें और हमें पूरी परिक्रमा का समय
आज बारिश के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट आपका उद्बोधन, आपके विचार स्वर्णगिरी महाराज के संबंध में हमें प्राप्त हो तो आसान करेंगे। परम गुरुदेव से निवेदन है कि वे आसन ग्रहण करें और हमें अपने आशीर्वादों से अभिभूत करें। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के कृपा पात्र स्वर्णगिरी जी महाराज के इस तरह में हम सब यह उत्सव मना रहे हैं, ये एकादशी का महापर्व मना रहे हैं, उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। ये इसके विषय में मैं 2 लाइन में कहूंगा कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए हिमालय से पर्वत को लेकर जा रहे थे, तब उनका एक अंश यहाँ पर गिर चुका था। द्रोणगिरी पर्वत को जब उठाकर जा रहे थे तो एक भाग यहाँ पर गिर चुका था। इस भाग का वर्णन कालिदास के मेघदूत महाकाव्य में आता है। और भगवान श्री राम के दर्शन द्रोणगिरी महाराज को नहीं हुए, इस भाग को नहीं हुए, तब इनकी त्याग, तपस्या और समर्पण को देखते हुए जब भगवान श्री हरि विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतरण हुआ उनका, तो उज्जैन में आते हैं। उज्जैन में पढ़ने आते तो अपने मित्र सुदामा के साथ नंगे पैर स्वर्णगिरी जी की प्रतीक्षा को पूर्ण करने के लिए, उनकी तपस्या को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। भगवान ने जहाँ शरण धारे वहाँ से गंगा अनवरत बहती है। यह अनावृष्टि के कालखंड में और अकाल के कालखंड में भी निरंतर बहती है। यहाँ बड़े बड़े डूबे हैं, बहुत जो गहरे हैं, कुएं हैं, वो सूख जाते हैं, लेकिन ये पानी आज तक कभी नहीं सूखा। ऐसी भगवान शिव, माता पार्वती और स्वर्णगिरी महाराज और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का प्रताप है। यही सुदामा जी में और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्थापित है। यहाँ पर सैकड़ों कदम के वृक्ष आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। सैकड़ों कदम के वृक्ष हैं जो भगवान श्री कृष्ण जिनका भी जो पेड़ रहा है, जिस पर बंसी लगाया करते थे, वो यहाँ पर मिलेगा आपको। भगवान श्री कृष्ण के चरण पहले जो स्वर्ण का हो गया था, इसके कारण द्रोणगिरी के बाद में इसका नाम जो है स्वर्णगिरी पट्टा कहते हैं। कि जो इस श्री कृष्ण स्वर्णगिरी हो गया स्वर्ण समान, स्वर्णगिरी के नाम से पानी नहीं बहता, तो नई पहचान जो भगवान के चरणों से इनको मिली। इसी पर्वत से यहाँ से नारायण धाम तक ये पर्वत पूरा फैला हुआ है और इसी पर्वत से भगवान श्री कृष्ण ने लड़कियां चुनी और जो लड़कियों के गट्ठर नारायण धाम में रखे आज भी सभी विद्यमान है और उनकी मित्रता का प्रमाण विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसा मिट्टी का यह धाम है। इस मिट्टी धाम में आप सभी पधारे, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से लड़कियां लेके गए, उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने कहा हे गिरी, मेरे पास देने के लिए एक वरदान है जो मैं तुम्हें देता हूँ। तुम कालांतर में मेरे ही स्वरूप में पूजे जाओगे, शालिग्राम स्वरूप में, और जो भी तुम्हारी परिक्रमा करेगा वो मेरी कृपा को प्राप्त करेगा। इस शिल्पों को लेकर भक्तजन संतजन निरंतर इनकी परिक्रमा करते रहते, जो भी इनकी परिक्रमा करते हैं उनकी जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर है। इन मंदिरों में जो भी धागे बांधता है इनका जो गठबंधन करता है, उनका शीघ्र गठबंधन होता है और कई मनोकामनाएं भक्तों की यहाँ पूर्ण हुई। ऐसे भगवान शिव और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम स्वरूप श्री स्वर्णगिरी महाराज दोनों एक दूसरे के सम्मुख है, दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं और दोनों एक दूसरे को अपना प्रभु मानते हैं। ऐसा अद्भुत स्थान आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस अद्भुत स्थान पर आप आए और परम गुरुदेव से मेरा निवेदन है कि अपने आशीर्वादों से हमें अभिभूत करें। श्री मुंगेर के लक्ष्मीनारायण मंदिर के संत पुजारी जी हमारे बीच में पधारे, उनके साथ में कई भक्तजन पधारे हैं। ऐसे ये पूरा जनमानस देखकर चलने वाले श्री हसन जी भट्ट पुजारी जी लक्ष्मीनारायण मंदिर के आगे बीच में हम चाहते हैं 2 मिनट आप वचन सुनना चाहते हैं। बैठो
किशोर भैया ने जो यहाँ पर इस स्थान की कृपा का वर्णन किया है, ये हमारे लिए जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि किसी भी तीर्थ पर हम जाए तो वहाँ पर भगवान ने जो लीला की है वो लीला को हमें ध्यान देना आवश्यक होता है, तभी वहाँ पर तीर्थ यात्रा करना हमारा सार्थक होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की बेटी का गीता जब तक उदाहरण पाठ सुनते हैं उसका ये मैत्री शब्द इसका भाव और भावनाएं देखी जाए, लेकिन आज के दौर में क्या हो गया, संभावना देखी जाती है। नेत्र बनाना इस वजह से भावना देखी जाती है, क्या ये आर्थिक से सक्षम है, ये राजनीतिक से सक्षम है, ये ऐसा है या निगरानी से, ये चीजें मान्यता नहीं रहती। अब भावनाएं दोनों में बहुत अंतर रहता है। इसलिए अगर यहाँ पर जब भी आए तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की बेटी का ध्यान करते हुए उनकी लीलाओं का ध्यान करें, तभी यहाँ पर आने का जो हमारा ये वो सार्थक हुआ। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद परम गुरुदेव। यह स्थान राजा से रंग की मित्रता का प्रतीक है, नर से नारायण की मिलन का प्रतीक है, जीव से ब्रह्म की मिलन का प्रतीक है, कृष्ण से सुदामा के मिलन का प्रतीक है। और यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जाति पाति अमीरी गरीबी तो सब भेदभाव भुलाकर कोई द्वेषता है, ये ऐसा ही संकल्प लेकर आपके आशीर्वाद से और आपके विचारों का मान सम्मान हम भविष्य में भी रखेंगे और आज तक निरंतर रखा है। परम गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो बोलो गौशाला उमेल में है और उनके संचालक हैं और अध्यक्ष हैं और भागवत के बहुत अच्छे मर्मज्ञ हैं। इनकी भागवत कथा जहाँ भी होती है हम सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इनके आशीर्वचन उनकी मधुर वाणी में हम इस स्थान की महिमा और आपके आशीर्वचन इसके संबंध में कुछ हो हमें आशीर्वाद देना चाहें तो वो सुनना चाहेंगे परम गुरुदेव शिव गुरु जी। बोले बांके बिहारी लाल की जय, स्वर्णगिरि महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब हाथ जोड़ो और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें जो साक्षात यहाँ पर विराजमान है। वंशी विभूषित करालवनीरदाभा पीताम्बराधरणमिकफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज बड़ा ही शुभ अवसर है कि जो फल और जो आदमी यहाँ से श्रीधाम ना जा सके, वृंदावन ना जा सके, वो हमारे महाकाल की नगरी के पास में विराजमान स्वर्णगिरि महाराज जो विद्यमान है, इनकी ही परिक्रमा लगा ले तो कहते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का फल उसे स्वतः ही यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि आज भी जब भगवान यहाँ आए होंगे थोड़ा उस अपनी आंखों को बंद करके दृश्य को देखिए कि बांके बिहारी लाल जी के चरणों की वंदना त्रिभुवन के सारे देवता करते थे और त्रिभुवन के स्वामी हमारे क्षेत्र, हमारे नगर, हमारे महाकाल वन के पास में यहाँ पधारे। भगवान किसी संत ने कहा है कि महापुरुष चले जाते हैं लेकिन उनकी शक्तियां कभी भी यहाँ से नहीं जाती है। तो जो यहाँ आए वो इस भाव से ना आए कि हम परिक्रमा लगाएं, हम इस भाव से आए कि आज भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विराजमान है और हम उनके विराजमान की अनुभूति करने के लिए यहाँ पर पधारे। और याद रखना अगर भाव सच्चा है तो कृष्ण किसी न किसी रूप में यहाँ पर दर्शन जरूर देते हैं। ये साक्षात उनका विग्रह है, ये पाषाण नहीं, ये स्वयं विग्रह ही उनका जो भगवान का विग्रह है वो यहाँ पर विराजमान है। हम उस विग्रह को उन प्रभु को अनुभूति करें। यहाँ परिक्रमा लगाने के साथ पहली चीज परिक्रमा का विधान होता है कि मौन होकर के भगवान की आराधना परिक्रमा करें। मौन नहीं रह सकते हैं तो भगवान का जो महामंत्र है कौन सा, हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, इस महामंत्र का नाद करते हुए भगवान के नाम को कानों से श्रवण करते हुए
इस महापर्वत की परिक्रमा हम लोग लगाए। वैसे तो भैया ने बताया है, लेकिन जहाँ भी मेरी भागवत कथा होती है तो नराणा और स्वर्णगिरी ये दोनों भागवत में आते ही आते हैं। अभी महाराष्ट्र में भी मैंने इस पर्वत का वर्णन किया है कि कभी आप अवंतिका पधारो, तो अवंतिका से थोड़ी सी दूरी पर नारायण धाम स्थित है और भगवान ने जो लकड़ियां चुनी थी चूल्हा जलाने के लिए गुरु मां की आज्ञा से, वो पर्वत भी आज विद्यमान है। अभी जगन्नाथ जी में कथा थी, जहाँ दूर दराज के लोग उस कथा में पहुंचे थे, तो जहाँ जहाँ कथा होती है इसकी महिमा वहां तक पहुंच रही है। और कहते हैं हम कौन होते इसकी महिमा पहुंचाने वाले, अपना काम ठाकुर स्वयं करता है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। आज देखिए कि अभिषेक इंद्र को करना था और निमित्त हम लोगों को बनाना था। अभिषेक तो उसका काम हम करवा लेता है, हम तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। भैया ने बताया कि बारिश एकादशी के दिन यहाँ पर नहीं होती, आज ही हुई है। तो कहते हैं कि जब वो आता है तो उसके साथ पूरी प्रकृति भी समाहित होते हैं। इसलिए इस भाव के साथ परिक्रमा करना कि करने वाला कराने वाला हमारा ठाकुर है, उसने हमको निमित्त बनाया है। कहते हैं ना, भक्त पराया निज भक्तों को सारा सही दिलाते हैं, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी ले जाते हैं। तो हम कहीं महिमा को बढ़ाएंगे। ठाकुर पता नहीं किस किसके हृदय में बैठकर अपना नाम जपवा दे, और आज हमको मौका मिल रहा है आसानी से दर्शन करने का। हो सकता है 5-5 साल में यहाँ भी 7-7 घंटे की लाइन लगे। इससे अच्छा है कि अभी नाम लगा लो, पता नहीं है मौका कब मिले। तो प्रेम और आनंद के साथ ये ऐसी भूमि है कि थोड़ा कृष्ण को समझना कि त्रिभुवन का स्वामी और एक गरीब ब्राह्मण, क्या कभी सम्राट की दोस्ती भिखारी से हो सकती है? क्या संभव है? लेकिन इस प्रकृति में एक ही पर ब्रह्म ऐसा है जो ना किसी को छोटा समझता है और ना किसी को बड़ा समझता है। वो ये देखता है कि इसका भाव मेरे प्रति कैसा है, और जिसका भाव परमात्मा के प्रति शुद्ध है, परमात्मा उसको अपना दोस्त बना ही लेता है। इसलिए ठाकुर को यहाँ भगवान के भाव से ना, ठाकुर को यहाँ मित्र भाव के साथ परिक्रमा लगाए और मित्र भाव के साथ पूजे। ये मेरी के नाम शास्त्र कह रहा है, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, यानी कि तुम उसे बंधु भी मानो, दोस्त भी मानो, माँ भी मानो, मित्र भी मानो, सब मान सकते हैं। समय का अभाव है क्योंकि परिक्रमा पर भी चलना है, लेकिन अब इनकी महिमा गाने बैठेंगे तो दिन भर कम पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर और भागवत जिसका विषय हो उसके पास कथा और शब्दों की कमी होती नहीं, लेकिन समय की एक मर्यादा होती है। आप सब आनंद प्रेम के साथ भगवान का हरि नाम कीर्तन करते हुए इस परिक्रमा को लगाए। और कभी महादेव ने मौका दिया कि बाबा ये विराजमान है, तो 7 दिन की कथा गोविंद के चरणों में बैठकर गाएंगे और आप राम का महत्व बताएंगे। कथा के अंदर संभव नहीं। इसी के साथ साथ वाणी को विराम दूं। जय श्री कृष्ण, बोले राधे राधे। थोड़ा जोर से भैया राधे राधे, थोड़ा और जोर से राधे। इन्होंने जो एक बात कही है कि हम मथुरा नहीं जा सकते, वृंदावन नहीं जा सकते, गिरिराज नहीं जा सकते, तो यही अपना नारायण धाम वृंदावन है और यही अपने गिरिराज है। कि अवंतिका के गिरिराज नई संख्या आपको मिली है। आज अवंतिका के गिरिराज भगवान संक्षेप में लिखी है, क्योंकि साथ ही इस देवी को सुनाना था तो उन्होंने संक्षेप रूप उसका लिखा है। तो उसमें राधा लिखा और विश्वक वर्ण नहीं है, लेकिन विश्वक में कहीं से खोज मिल जाते हैं। जैसे संतों के आशीर्वाद से यह भाव यह परिक्रमा इस समय जो है पल्लवी होती जा रही है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में जो भक्तवृंद निरंतर मेहनत करते हैं उसमें और जनता पे मोदी साहब है, इंजीनियर साहब है हमारे, इनका जो पूरा गठबंधन है उन्होंने ही इतना बड़ा जो है समाज रचा है। और धार्मिक पक्ष में वर्धमान जी जैन साहब से निवेदन करता हूँ कि सब लोगों को मेरी साथ में आए हैं तो थोड़ा सा उनका मान सम्मान और उनका जो है उच्चारण अपने मुंह से कर दें, ताकि हम लोगों को भी उनका परिचय मिल सके। आदरणीय वर्धमान जी जैन साहब समय चलो करता हूँ और प्रोग्राम को पूरा करता हूँ। इसके माध्यम से आज हम यहाँ तुम्हें बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ
कृष्ण के दरबार में, ठाकुर के दरबार में आपको अर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। मन की गलती है वो आप सबकी मर्जी को पहचानते हैं और आपकी मर्जी के बगैर वो आप अर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी मर्जी से सारे कार्य होते हैं और आप निश्चित ही आप अर्जी भी लगाओगे तो भी उनकी मर्जी चलेगी और आपको अच्छे आशीर्वाद, अच्छा कार्य करेगा आपका। और ऐसा स्थान है नैतिकता का भाव दोनों मित्रों में रखा है और गुरुदेव ने सारा बता दिया है। और वहाँ पर नाना धाम में उस बालक ने इस तीर्थ की महिमा का प्रदान किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि बात वही सही बात है और पवन जी, किशोर जी और उत्तर सिंह जी इस तीर्थ के साथ है, तीर्थ के साथ। अब मैं सर्वप्रथम उन्हें से विपन कुमार जी से जरूर देवाले जो घाटी बस के मालिक है उनको सम्मान किया जाए। अब अगली घड़ी में आदरणीय धनजीराज जी गुप्ता का सम्मान भी किया जाए। हमारे इंजीनियर साहब भद्रा जी मोदी जी का भी सम्मान किया जाए। डॉक्टर अरुण सोनी हमारे भूतपूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती सलमान जी श्रीराम का भी स्वागत किया जाए। अगली घड़ी में स्वागत की मैं मनोहर जी सोलंकी को वापस करता हुआ उनका भी स्वागत किया जा रहा है और धीरे जी विश्वकर्मा जी सर उनका भी सम्मान किया जा रहा है। और मेरी भाषा के पत्रकार ओम जी पत्रकार वो भी बता रहे उनका भी स्वागत किया जा रहा है। विजय जी सर बता रहे महत्वपूर्ण वाले डॉक्टर साहब आदरणीय मेरे दोस्त हैं वो भी बता रहे हैं। सर्वप्रथम देवधर नगर के महिला मंडल आदरणीय श्रीमती जी ममता भाई भट्ट जी बता रहे हैं उनका भी सम्मान किया जा रहा है। मैं सभी महानुभावों का पुनः धन्यवाद देता हूँ। मेरे छोटे से आग्रह पर आप सब बता रहे हैं मैं आपका और आप जो भी यहाँ पर अर्थ लगाएंगे आपकी सारी पूरी होगी। धन्यवाद जैन साहब का। अब हम सभी भक्तजनों का जिनका स्वागत हम नहीं कर पाए उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। गुरु जी का आशीष, स्वर्णगिरी महाराज की कृपा और आपको निरंतर प्राप्त हो। अब हम परिक्रमा में आनंद लेंगे। उससे पहले आज की जो व्यवस्था की गई है आदरणीय रामेश्वर जी पटेल साहब आज्ञाधागा जो भोजन प्रसादी की जो व्यवस्था होगी यहाँ पे आप सब परिक्रमा से लौटेंगे या इसके पहले भी चालू रहेगी वो तो ये पूरा जो है मैनेजमेंट जो है अपनी तरफ से किया है। श्री रामेश्वर जी खिचड़ी का भी अल्पाहार, चाय और भोजन का जो महाप्रसादी का प्रबंध इन्होंने किया है। श्री रामेश्वर जी की परम इच्छा थी आज्ञाधागा के निवासी हैं, अभी आज्ञाधागा गांव में होकर हम चलेंगे तो इनका स्वागत और सम्मान हो। दोनों एक हाथ आदरणीय पटेल साहब श्री रामेश्वर जी अन्ना साहब जो आज्ञाधागा के निवासी हैं, आज इनकी तरफ से भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया। हम धन्यवाद करते हैं स्वर्णगिरी समिति के सदस्य भी हैं और समिति का हार्दिक धन्यवाद करती है। गुरुदेव का आशीर्वाद। ये हमारे बुजुर्ग साहब शंकर भैया के पिताश्री और परम आस्था आप पूरे परिवार की यहाँ पर बनी हुई है। पूरे चिरमिया गाँव जो है बच्चा यहाँ पर लगा हुआ है। इसके साथ साथ नारायण धाम आज्ञाधागा गाँव जहाँ जहाँ परिक्रमा मार्ग है सभी लोग निरंतर
बाबूला जो है हमारे संघ बजाने वाले निरंतर संघ जो है निरंतर परिक्रमा में 4 घंटे संघ की ध्वनि से आप दो संघ एक साथ बजा रहे हैं। महू के निवासी और उन्होंने ये महारत हासिल की है। एक बार अपना करके शंखनाद करके परिक्रमा का आरंभ करते हैं।